मैक्स ऑटो, इसने क्या किया? इसने भी एक एक्विजिशन अनाउंस किया है, लेकिन आईएसी ग्रुप जो है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक हिस्सा यहाँ पर इनके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 75% स्टेक दरअसल आईएसी ग्रुप के इंडियन आर्म में ये ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर डील की इक्विटी वैल्यू करीब 587 करोड़ आकी जा रही है। ये भी एक्विजिशन दरअसल इंटरनल अक्रूवल्स और डेट के जरिए होता हुआ दिखाई देगा। आईएसी की खासियत क्या है? ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड टियर 1 इंटीरियर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट सप्लायर है और की ऑटोमोटिव ओईएम्स के साथ दरअसल कंपनी काम करती है। अब इनके कुछ क्लाइंट्स जो है उसमें एमएनएम है, मारुति है, फोक्सवैगन है, वॉल्वो की जो कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस है, वॉल्वो आइशर रादर, उसके साथ दरअसल इनका अच्छी खासी डीलिंग्स रही हैं और वो इनके की क्लाइंट्स हैं। तो वहां पर लूमैक्स को दरअसल अब एंट्री और एक्सपोजर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग सेंटर है। एडवांस डिजाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत के कस्टमर्स और विदेशी कस्टमर्स को करते हैं। तो डिटेल्स नहीं है कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है। इक्विटी वैल्यू इस पर्टिकुलर एंटिटी की 587 करोड़ आकी गई है और साथ ही साथ इनका मानना है कि ये इनफैक्ट वैल्यू एक्रीटिव रहेगा गोइंग फॉरवर्ड और ये एक्विजिशन सामने निकल कर आ रहा है। एक्चुअली आशीष, मैं जो मदरसन की बात हो रही थी, मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गई जो विवेक चांद सहगल साहब इंटरव्यू में यूज़ करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि टॉप लाइन इज़ वैनिटी, बॉटम लाइन इज़ सैनिटी एंड कैश इन बैंक इज़ रियलिटी। तो भाई वैनिटी मतलब आप दिखावे के लिए कुछ भी कर लें, वो टॉप लाइन है। बॉटम लाइन सैनिटी है और कैश इन बैंक वो एकदम ओल्ड फैशन जो स्कूल है। तो इसके लिए इस एक्विजिशन में, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये जो एंटरप्राइज वैल्यू दी है और जो भी टॉप लाइन ऐड करेगी, पेमेंट उन्होंने उतनी ही करी होगी जितना उस एसेट से प्रॉफिट या कैश निकल कर आ रहा होगा। इसके लिए वो थोड़ा सा एक बार मैं कोशिश करूँगा कि कॉन कॉल में भी शामिल हो सकूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन कॉल होने वाली है। ये मेरे ख्याल से आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे बनने वाला है ये, और बहुत बड़ा एक्विजिशन। और मेरे ख्याल से इनकी एक पॉलिसी रही थी एक्विजिशंस की, फिर बीच में थोड़ा सा स्टेबल हुए तो उन्होंने कहा था कि हम पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्विजिशन करेंगे। अब क्या अभी नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्विजिशन का पहला है या फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने इसके लिए ले ली, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा आज कॉल में। गजब की एक्विजिशंस हमेशा की तरह मदरसन सुमी की तरफ से अनाउंस होते हुए। खैर, अभी लूमेक्स ऑटोटेक का चार्ट देखिएगा तो रीसेंट प्रेशर के बाद कुछ उभरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चार्ट्स पे बहेती साहब कैसा प्लेस नजर आता है लूमेक्स ऑटो? जी, लूमेक्स ऑटोटेक की बात कर रहे हैं आई थिंक आप, लूमेक्स इंडस्ट्रीज की नहीं 220 वाला। जी, आशीष, चार्ट पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, थोड़ा सा प्रेशर जरूर है स्टॉक में। अपने 200 डेमा एंड 20 डेमा के नीचे स्लिप कर चुका है। हमें लगता है कि एक थोड़ा सा वेट करना चाहिए आज इस पे रिएक्शंस कैसे आता है। अगर ये स्टॉक 224 के बियॉन्ड निकलता है, जरूर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 221 का, और हमें लगता है कि इसमें एक मूव 231 तक का देखने मिल सकता है अगर 224 का ब्रेकआउट आता है तो। ये हो गई लूमेक्स ऑटोटेक। चलिए, दो बड़ा एक्विजिशंस, इन पर फोकस हो गया। अब इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज आज रडार पे रहेंगी। कोई सिप्ला, कोई सन फार्मा। हर्षदा, क्या न्यूज है इनके लिए? सिप्ला के लिए दरअसल यूएस एफडीए से इंस्पेक्शन हुआ था 16-17 फरवरी को। वहां से दरअसल 8 आपत्ति